बीच बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा देना बताया जा रहा है। देखिए, स्वास्थ्य कारण इसके पीछे की वजह वो बता रहे हैं। तो फिलहाल लोकसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है, ऐसे में ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा में सभापति भी है, उनसे जुड़ी ये खबर। स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। फिलहाल स्पष्ट और कोई जानकारी नहीं आ रही है इस पर कि क्या ऐसी मुख्य बातें रही है जिसकी वजह से एकाएक उन्होंने ये इस्तीफा दिया। क्या कोई गंभीर स्वास्थ्यगत परेशानियों से वो जूझ रहे हैं जिसकी वजह से उनको लगा कि इस्तीफा देना बेहतर है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, मानसून सत्र की शुरुआत हुई है आज से ही, और इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है। तब इस पूरे मामले को लेकर स्थिति क्या है ये शायद जल्द ही स्पष्ट हो जाए, लेकिन फिलहाल यही जानकारी आ रही है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। हाल ही में कुछ महीने पहले भी उनका इलाज हुआ था, वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उम्र के अनुसार स्वास्थ्य को लेकर, कुछ बीमारियों को लेकर वो जूझ रहे थे, और जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं अब उनको ये लगा हो शायद कि ये निर्णय लेना ज़रूरी है, और अब ये खबर आई है। तो 74 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। 14वें उपराष्ट्रपति है वो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी कभी रह चुके हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। अब आगे इस पर जैसे ही अपडेट आते हैं ये देखने होंगे कि इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। स्वास्थ्यगत कारण फिलहाल बताए गए हैं। हालांकि समय समय पर लगातार वो राज्यसभा में अपनी बात जब रखते थे तो दोनों दलों को कई बार फटकार भी लगाते थे। और 21 तारीख की ही बात है जब उन्होंने ये बात कही है कि राजनीतिक दलों से कहा उन्होंने कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करे जो कि अमर्यादित है, ऐसी राजनीति करे जो देश की प्रगति के लिए हो। तो सौहार्द और आपसी सम्मान की भावनाओं को बढ़ावा दे, ये भी उन्होंने कहा। 10 अगस्त 2027 को उनका कार्यकाल पूरा होना था, लेकिन उसके पहले ही स्वास्थ्यगत कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन आज ही की कार्रवाई के दौरान उन्होंने बड़ी बातें कही है। उन्होंने तमाम सांसदों को ये हिदायत दी है कि वो आपसी सद्भाव बना के रखे, सम्मान एक दूसरे का करे, सौहार्द बनाकर चले, विचार विमर्श करे, विचारों का आदान प्रदान करे, लेकिन मर्यादा के दायरे में रहते हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि रचनात्मक राजनीति को बढ़ावा दे, ये उन्होंने सांसदों से आग्रह किया है। सहयोग और सहभागिता के लिए उनसे अपील की। तो आज की कार्रवाई के दौरान ये बातें राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कही है, और इस दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को, सांसदों को
सदन के पहले दिन ही एक तरीके से आगाह कर दिया कि आगे सत्र में इस तरह से उनको बढ़ना है और किसी तरह से विवाद या अमर्यादित भाषा सहन नहीं करेंगे या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज उन्होंने सत्र के पहले दिन ही जैसे ही सत्र शुरू हुआ ये बड़ी बातें कही थी। तो देखिए आज सत्र में भी वो मौजूद थे, लेकिन एकाएक अब ये खबर आती है कि स्वास्थ्यगत कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। आज दिन में जो बड़ी बातें उन्होंने कही थी वो हम आपको बता रहे हैं कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जो कि अमर्यादित हो, राजनीति करे लेकिन देश की प्रगति के लिए करे। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की, कहा कि सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा दें, एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। देश की प्रगति के लिए रचनात्मक राजनीति जरूरी है, लेकिन राजनीतिक तनाव को कम करना चाहिए। टकराव जिस तरह का होता है राजनीति में उसका कोई मर्म नहीं होता। अलग अलग रास्तों से लक्ष्य तक पहुंचना सभी का उद्देश्य होता है और भारत के हितों का विरोध नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बातें उन्होंने कही। इस बीच हमारे साथ हमारे दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आज दिन की सदन की कार्यवाही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी मौजूद रहे और एकाएक अभी ये खबर आती है कि स्वास्थ्यगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या इसके पीछे की वजह है? फिलहाल उनका स्वास्थ्य कैसा है? देखिए, कारण तो जगदीप धनखड़ ने जो अपने पत्र में लिखा है, उन्होंने जो है स्वास्थ्य संबंधित कारण कहे हैं और चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए जो अपना इस्तीफा है वो जो है उन्होंने जो है घोषणा की है। अपने जो पत्र लिखा है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए, प्रधानमंत्री की बात की जाए, इन तमाम जो लोग हैं उनका धन्यवाद जो है किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से। आज भी हमने देखा कि जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो जो है हमने देखा कि एक अच्छे से जो सदन चलाने का काम है जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। नियम 267 के तहत जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो अपनी बात रखना चाहते थे, उस में उनको बात रखने का अवसर जो है उनकी तरफ से दिया गया। उसके बाद में जेपी नड्डा ने जो है इस पर जो है सरकार की तरफ से जो है जवाब दिया। तो ऐसे में चूंकि जो है ये बताया गया उनकी तरफ से कि स्वास्थ्य संबंधित कारण रहे हैं उनके इस्तीफे के पीछे। और पिछले लंबे समय से अगर हम बात करें तो जगदीप धनखड़ जो है की जो स्वास्थ्य की कंडीशन की बात करते हैं तो वो कई बार खराब देखने को मिलती हुई जो है नजर भी आई थी। हमने देखा था कि किस तरीके से उत्तराखंड में जो है अचानक जो है जगदीप धनखड़ के संदर्भ में बात करें तो वहां पर उनकी जो तबीयत है वो जो है खराब हो गई थी और उनको जो है अस्पताल में जो भर्ती है वो भी जो है करवाना जो है पड़ा था। लेकिन अब जिस तरीके से चलते सदन के दौरान जो इस्तीफा दिया गया वो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला भी कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके का लेटर उनकी तरफ से निकलकर सामने आया है वो ये बता रहा है कि क्योंकि स्वास्थ्य के कारण जो है थे और इसलिए जो इस्तीफा है वो फिलहाल उनकी तरफ से यानी जगदीप धनखड़ की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन इस पर क्या किसी की प्रतिक्रिया आई है संगठन के अंदर से या उनके जो करीबी थे उनकी तरफ से? देखिए, अगर हम प्रतिक्रिया के संदर्भ में बात करें तो अभी जो है चूंकि हाल फिलहाल में ताजा इस्तीफा देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संदर्भ में हम बात करें उनकी कई ऐसी डिबेट्स जो है पार्लियामेंट में उन्होंने जो है करवाई है जो यादगार जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। कई बार जो वो ज्ञान मतलब दिया करते थे बताया करते थे, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए, उनको भी जो है सीधे तौर पर लोग याद करने का काम करते थे। तो ऐसे में जब इस्तीफा उनका हो गया तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकाल को जो है याद करने का काम जो है वो जो है यहाँ पर जो तमाम सांसद हैं वो करते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन चूंकि ये स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया गया है तो खुद ये बनाने का सीधे तौर पर जो है किया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है और इस पर अब जो है धीरे धीरे करके जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलती हुई जो है ना। बिल्कुल, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं ये एक चौंकाने वाली खबर भी है। ऐसे में जब ये इस्तीफा वो ले रहे थे इसके पहले किसी ना किसी के साथ जरूर उन्होंने डिस्कशन किया होगा या उसके बाद ही ये निर्णय लिया होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये फैसला है क्योंकि उनका कार्यकाल 2027 तक था।
चलिए, लगता है स्पर्श से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्यगत कारणों की वजह से अपना इस्तीफा दे दिया है और 2027 तक उनका कार्यकाल बाकी था। 74 साल उनकी उम्र हो चुकी है। इसके पहले भी स्वास्थ्य कारणों की वजह से अस्पताल में जाते रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड में भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी। तो आज ये इस्तीफा देते हुए उन्होंने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया है।